2023 में, और अदालत को ये भी बताया कि जो 6 जजेस का लेटर है उसमें इस केस के हवाले से ऑलरेडी ज़िक्र है कि इस केस से मामला शुरू हुआ था, हैरासमेंट का, मुदाखलत का। तो ये वही केस है। 2 जजेस के जुडिशल ऑर्डर को एक जज जो हैं आमिर फारूक साहब, वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? दूसरी तरफ से पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि इस केस के अंदर हमें मौका दिया जाए, हमें फैसले की कॉपी भी दे दी जाए और एक मौका दिया जाए, हम बात करेंगे। मैंने कहा जी ये बात करने का मामला ही नहीं है, जब केस फैसला हो चुका है फिर क्या करना है? जब फैसला, देखें, दलाइल दिए जाते हैं केस के अंदर, दलाइल देने के बाद कोर्ट फैसला महफूज करती है, कोर्ट फैसला महफूज करने के बाद उसे, उस फैसले को सुनाती है, उस जजमेंट को अपलोड करती है, तो केस तो ख़त्म हो गया। तो दोबारा उसी मामले को एक नया बेंच बनाकर कैसे रिकन्स्टिट्यूट किया जा सकता है? आज अल्हम्दुलिल्लाह ये केस इमरान खान साहब के हक़ में दोबारा फैसला हुआ है और ख़ान साहब इस केस से दोबारा सुरखरू हुए हैं, क्योंकि ये बार बार बेंचेस बनाने वाला मामला जो है हमारी समझ से बाहर था कि जब एक केस डिसाइड हो जाता है तो फिर बेंच कैसे बनाया जा सकता है। ये केस आज अपना दम तोड़ गया है और ये आपके सामने नज़र भी आ गया होगा कि किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। 9 मई के हवाले से कल खान साहब बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, खान साहब सुरखरू हुए हैं। 2 केसेस आज़ादी मार्च के हवाले से, उनमें भी खान साहब सुरखरू हुए हैं। खान साहब के जो फैसले हक़ में आ रहे हैं, बरीयत हो रही है, ये कोई डील नहीं है। रिकॉर्ड फाइल, उसके अंदर कोई ऐसी एविडेंस ही मौजूद नहीं है, कोई शवाहिद ही नहीं मौजूद। जो कहते थे कि नाकाबिल तर्दीद शवाहिद हैं, आपको पता होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हमारे एक अदारे की तरफ से, तो उसमें कहा गया कि नाकाबिल तर्दीद शवाहिद। मैंने अदालत को कहा कि लाएँ जी नाकाबिल तर्दीद शवाहिद। प्रोसिक्यूशन मुकम्मल नाकाम रही, कोई एविडेंस, कोई तस्वीर, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ साबित ही नहीं आ सकी जिससे वो साबित करें कि खान साहब का ये कसूर है। अदालत ने ये समझा कि ये केस चलाया जाए, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा और खान साहब को इसमें सज़ा नहीं हो सकती। अदालत ने बाइज़्ज़त 3 मुकदमात में कल खान साहब को बरी कर दिया। उन तीनों मुकदमात में मैंने कप्तान इमरान खान साहब की नुमाइंदगी की और आज इसमें भी नुमाइंदगी की। लीडिंग कौंसल सलमान अकरम राय साहब थे, वो आउट ऑफ कंट्री थे, तो फिर मैं पेश हुआ। बाइज़्ज़त खान साहब इसमें सुरखरू हुए हैं। और आज आप देख लें कि हाल ये है कि आप ये मोबाइल लेकर खड़े हैं, आप ये वीडियो बना रहे हैं, अब आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी का मैसेज करेंगे कि कोई पुलिस की वर्दी पहनकर क्यों टिकटॉक बना रहा है, या आप ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, यूट्यूब चैनल चलाएंगे, तो आपके ऊपर मुकदमात बना दिए जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। हद तक कि इज़्ज़त का कल कानून पास करवा दिया है, कोई तनकीद करेगा उसके ऊपर भी मुकदमा बन जाएगा। सहाफ़ियों ने पुरज़ोर मज़म्मत की, इसको कहा गया कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मुशावरत के साथ ये बिल पास करेंगे, लेकिन किसी को शामिल नहीं किया गया। और जो कहता है ना कि इमरान खान ने उसकी पीठ में खंजर खोंबा है, तो उसने पूरी कौम की पीठ में खंजर खोंबा है। वो हमेशा जो डील करके आता है, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, और डील करके ही फिर भाग जाता है यहाँ से, और फिर आता है, फिर भागता है, कौम को धोखा देता है। वहाँ से कहता है कि मैं कौम की खिदमत के लिए आ रहा हूँ, पैसा बनाया, हज़म किया, प्रॉपर्टियाँ बनाई, इनके सारी जायदादें बाहर हैं। इमरान खान की एक तस्वीर के ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई है, और दुबई लीक्स वाला मामला कहाँ है? ये अरबों की प्रॉपर्टियाँ जो बाहर बनी हैं, क्या उनको कोई हिसाब करेगा? नैब ने उसके ऊपर क्यों नहीं केस चलाया? कहाँ है इंक्वायरी? FIA की कहाँ इंक्वायरी? खान साहब पर चौथा तोशाखाना का केस बना दिया गया है। गंदम से कैंडल के जो बेनिफिशरी थे वो कहाँ गायब है? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई, ना होगी, क्योंकि जब तक हमारी अदलिया, हमारे इदारे आज़ाद नहीं होंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आज जजेस खड़े हुए हैं, वो बात कर रहे हैं कि एजेंसियाँ मुदाखलत ना करें। वज़ीर कानून आकर बैठा हुआ है और कह रहा है जी कि मुझे तकलीफ़ हुई है कि उन्होंने ऐसे रिमार्क्स क्यों दिए। देखें, जो मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती की बात करेगा, ये काला कोट, ये कौम, ये सारी, ये कप्तान उनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया।
ये बता दें कि अब चूँकि इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान के जो दलाइल हैं मुकम्मल हो चुके हैं, तो कहते हैं केसेस लटकाए जा रहे हैं, जो मामला हैं वो वाइंड अप की तरफ जाते हुए नहीं नजर आ रहे। देखें, केसेस लटकाना ये इनका काम है। खान साहब 2 केसेस में इस वक्त पाबंद सलासल हैं। अगर 2 केसेस में खान साहब की रिहाई होती है तो फिर कोई ऐसा केस नहीं बचता जिसमें खान साहब इस वक्त कैद हों। तो ये नहीं चाहते कि ये 2 केस डिसाइड हों, एक है साइफर केस और एक है इद्दत केस। इन दोनों में सज़ाएँ ख़त्म होती हैं तो खान साहब रिहा हो सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इनसे कोई अच्छी उम्मीद है कि नए केस में नामजद करके उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए, लेकिन इस वक्त तक की हद तक 2 केसेस हैं और उनको लटकाया जा रहा है। नए केसेस बनाकर स्पीडें चल रही हैं, जहाँ पर सज़ाएँ देनी हो 5 दिन में 3 फैसले सुना दिए जाते हैं, और जहाँ पर ज़मानत का मामला हो उसको लटकाया जाता है। ये चल रहा है मुल्क के अंदर, तमाशा बना हुआ है। टिकटॉकर्स ने मुल्क संभाला हुआ है, कोई पीएम ऑफिस में बैठा हुआ है, कोई किसी की वर्दी पहन कर उसकी पिटवाई करवा रहा है। तो ये सूरत हाल चल रही है। थैंक यू।